इस बार मुझे पूरा यकीन है पार्टी सारी एकजुट है, सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं, एकजुट होकर इस कमल को अवश्य खिलाएं। मूलतः जमीन से जुड़े हुए गरीब के घर से निकले हुए पार्टी के लिए लगातार कार्य करने वाले सहज आदमी हैं। पूरी पार्टी एकजुट होकर के चुनाव लड़ रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से पार्टी ने सुखवंत जी पर विश्वास करके उनको टिकट दिया है और जय आहूजा जी सारथी बन करके सुखवंत जी के साथ लग करके जय और सुखवंत की ये जोड़ी भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री प्रदान करेगी। और OLX के माध्यम से जो लूट होती है, इन सब पर अब आने वाले समय पर विराम लग। आज हम सब लोगों के लिए एक खुशी का विषय है कि रामगढ़ के इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी श्री सुखवंत सिंह जी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। हमारे राज्य सरकार के मंत्री श्री संजय शर्मा जी, हम सबके सम्माननीय विधायक तिजारा के सम्माननीय महेंद्र बालकनाथ जी, हमारे भाई जय आहूजा जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इस अवसर पर उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी अभी आने वाले हैं और एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। ये चुनाव राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में जो विकास कार्यों ने गति पकड़ी है, उन विकास कार्यों को रामगढ़ के हर गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हम लोग एक टीम के रूप में लड़ रहे हैं। और विधानसभा चुनाव के बाद रामगढ़ में पिछली सरकार के समय में जल जीवन मिशन में घोटाला हुआ था, सड़कें नहीं बनी थी। सबको पता है कि किस प्रकार से कानूनी व्यवस्था की स्थिति भी लचर हुई। लोकसभा में जब हमने वोट मांगे थे तो हमने कहा था कि रामगढ़ को विकास के साथ जोड़ेंगे। महाराज बालकनाथ जी भी हैं, पहले वो भी सांसद रहे, मैं भी सांसद हूँ। हमारे प्रयासों से गोविंदगढ़ में ट्रेन रुकी, रामगढ़ में ट्रेन रुकी। लंबे समय से जो डंपिंग यार्ड में डंपिंग का जो कचरा यहाँ पड़ा हुआ था उस पर कार्रवाई शुरू हुई। CTP प्लांट पे काम शुरू किया। लगभग 50 से ज़्यादा गाँव में जो छोटी छोटी सड़कें थीं, चाहे मेवात विकास बोर्ड का विषय हो, जिला परिषद का हो, सांसद निधि का विषय हो और अन्य विकास योजनाओं का विषय हो, हमने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। आने वाले भविष्य के लिए ई और डिजिटल लाइब्रेरियों को शुरू करवाने के विषय को आगे बढ़ाने का काम किया। और सुखवंत सिंह जी मूलतः जमीन से जुड़े हुए एक गरीब के घर से निकले हुए पार्टी के लिए लगातार कार्य करने वाले सहज आदमी हैं। पूरी पार्टी एकजुट होकर के चुनाव लड़ रही है। भाई जय आहूजा जी, सुखवंत जी यहाँ पर है और रामगढ़ को एक लंबे समय तक माननीय ज्ञानदेव जी ने भी प्रतिनिधित्व दिया। रामगढ़ में शांति, सुरक्षा, विश्वास, विकास को लेकर ज्ञानदेव जी ने जिस आवाज़ और धारा को बुलंद किया है, उसी विषय को सुखवंत जी भी आगे बढ़ाएंगे और विकास की राजनीति के लिए हम ये चुनाव लड़ेंगे। देखिए, रामगढ़ की जनता सुशासन चाहती है, विकास चाहती है और जिस प्रकार से पिछले 10 माह में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने संपूर्ण देश और राजस्थान के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, जिसको लेकर के हमारे यशस्वी सांसद और केंद्र में मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी हर पल हर समय सजग होकर के उन योजनाओं को लागू करने का काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से पार्टी ने सुखवंत जी पर विश्वास करके उनको टिकट दिया है और जय आहूजा जी सारथी बन करके सुखवंत जी के साथ लग करके जय और सुखवंत की ये जोड़ी भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री प्रदान करेगी और एक कमल का फूल राजस्थान विधानसभा में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुन करके रामगढ़ की जनता भेजने वाली है। कि सत्ता का दुरुपयोग हो सकता है और अगर पिछले 10 माह में कोई काम किए गए हों तो वो वोट मांगे। कांग्रेस के नेताजी से तो आप ये पूछ लेना कि पिछले 5 साल में आपने क्या काम किए रामगढ़ में या अलवर जिले में, और मैं उनको हिसाब दे दूंगा कि गत विधानसभा में जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया, 11 की 11 विधानसभाओं में बिना किसी भेदभाव के जहां हमारा विधायक है वहां भी
जहां विधायक नहीं है वहां भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस क्षेत्र की जनता के लिए योजनाओं की घोषणा करी है और जिला प्रशासन ने उन योजनाओं पर काम करना भी शुरू कर दिया है। का क्षेत्र रहा है, पिछली बार आप यहाँ सांसद थे, किस तरह आप देखते हैं? देखिए, रामगढ़ में वही परिस्थिति है जो पिछले 5 वर्ष पहले थी। उस समय भी आज जो परिस्थिति है, जिन कारणों के कारण उस समय चुनाव हुआ, आज वापस से फिर एक बार उपचुनाव है। और मैं मानता हूं कि इस बार रामगढ़ की जनता यहाँ की रक्षा सुरक्षा के लिए, यहाँ पर जो हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, उनको एक तरह से प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ में उनका धोखा कर उनको कुछ लोग उनको ज़बरदस्ती या उनको फंसाकर शादी करते हैं। ऐसे अनेकों धर्म परिवर्तन के मुद्दे हों, उसके साथ साथ में यहाँ पर जो OLX के माध्यम से जो लूट होती है, इन सब पर अब आने वाले समय पर विराम लगेगा और यहाँ पर एक सुख शांति और एक अच्छी शासन व्यवस्था के साथ में सभी लोगों की रक्षा सुरक्षा की गारंटी देते हुए विकास को आगे बढ़ाने वाली सरकार बनेगी। कंसर्न है आपका? जी, एक पर्चा बटन पे लिखा था, बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, बिल्कुल हमें अपने देश को अखंड और एकजुट रखना और देश का एक एक नागरिक बिल्कुल बटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये देश आज उस विकास के पथ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ चुका है। और आज उसी भांति जिस भांति हम आज़ादी की लड़ाई आज देश के विकास के लिए, देश को समृद्ध बनाने के लिए पूरा देश 140 करोड़ की जनता एकजुट होकर काम करे, एकजुट होकर आगे बढ़े। जनता वोट दे। देखिए, पिछली दोनों बार भी हम नज़दीक ट्रायंगुलर संघर्ष में फंसकर बहुत नज़दीक पहुंचे जीत के, लेकिन इस बार शीर्ष नेतृत्व हमारे साथ है। हमारे कद्दावर नेता माननीय भूपेंद्र सिंह यादव जी हमारे साथ हैं और पूरा शीर्ष नेतृत्व ने जो मुझ पर विश्वास किया एक छोटे से कार्यकर्ता पर, और इस बार मुझे पूरा यकीन है पार्टी सारी एकजुट है, सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं, एकजुट होकर इस कमल को अवश्य खिलाएंगे। और मैं पार्टी को भी भरोसा दिलाता हूँ कि इस बार जो आप सब लोगों ने मुझ पर विश्वास किया उस पर मैं खरा उतरूंगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.